जय हिंद जय भारत दोस्तों। वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंडिया यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अग्निवीर आर्मी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपका। तो आगे हमारा पहला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है पल्लव वंश, ऑप्शन बी है पांड्य वंश, ऑप्शन सी है चोल वंश, ऑप्शन डी है चालुक्य वंश। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए पल्लव वंश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन ए है बोध गया, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है सांची, ऑप्शन डी है कौशाम्बी। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी सारनाथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, प्रदेश प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी में है हिमाचल प्रदेश। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन का नाम क्या था? ऑप्शन ए दीवान ए खास, ऑप्शन बी है दीवान ए आम, ऑप्शन सी है इबादत खाना, ऑप्शन डी है बुलंद दरवाजा। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी इबादत खाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, संगोली की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? तो ऑप्शन ए है बंगाल के नवाब, ऑप्शन बी है अवध के नवाब, ऑप्शन सी है मराठा, ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी नेपाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन बी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है बैरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी है जाकिर हुसैन। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन ए डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है भगवान बुद्ध, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप अपने नोटबुक में लिखते रहिएगा ताकि आप बाद में रिवीजन कर सको। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए है पोंगल, ऑप्शन बी है ओणम, ऑप्शन सी है हम्पी, ऑप्शन डी है गणगौर। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए पोंगल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो ये क्वेश्चन पहले भी मैंने पूछा गया था। जो बच्चे पहले को पता है वो कमेंट कर देना, जिसको पता है वो पहले से जुड़े हैं उनको तो पता ही होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, खजुराहो का समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? ये खजुराहो गलती से लिखा गया है, इधर खजुराहो होता है। उसका सही आंसर आता है बी मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है,
भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी है गुलजारी लाल नंदा। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 1947। ऑप्शन बी है 1952। ऑप्शन सी में है 1949। ऑप्शन डी में है 1950। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1950। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद है राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 44। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 57। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी इस तरह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है समताप मंडल। ऑप्शन बी है बहिर्मंडल। ऑप्शन सी में है मध्य मंडल। ऑप्शन डी है क्षोभ मंडल। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी बहिर्मंडल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है नगुलेटरम किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए है लाओस। ऑप्शन बी है बांग्लादेश। ऑप्शन सी है नेपाल। ऑप्शन डी है भूटान। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी भूटान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लेबनान। ऑप्शन बी है पाकिस्तान। ऑप्शन सी है बांग्लादेश। ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी अफगानिस्तान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है मैटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी है तमिलनाडु। ऑप्शन सी है कर्नाटक। ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है कमरिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में संबंधित है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी है गुजरात। ऑप्शन डी है हरियाणा। ऑप्शन सी में हरियाणा। ऑप्शन डी में है पश्चिम बंगाल। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना का था? ऑप्शन ए है पहली। ऑप्शन बी है दूसरी। ऑप्शन सी है चौथी। ऑप्शन डी है पांचवी। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी पांचवी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है खतरे के सिग्नल प्राय लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश ऑप्शन ए में है सबसे कम चमकता है। ऑप्शन बी है विचलन सबसे कम होता है। ऑप्शन सी में है वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन डी है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी विचलन सबसे कम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है जल स्तर पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो ऑप्शन ए है परावर्तन के कारण। ऑप्शन बी है व्यक्तिकरण के कारण। ऑप्शन सी है
विवर्तन के कारण, ऑप्शन डी है ध्रुवीकरण के कारण। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिकरण के कारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है ओजोन ऑक्सीजन का एक है। ऑप्शन ए है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है निकल, ऑप्शन डी है ऑस्मियन। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्मियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है निम्न का कारण जीवाणु नहीं है। निम्न का कारण जीवाणु नहीं है। ऑप्शन ए है टिटेनस, ऑप्शन बी है कुष्ठ रोग, ऑप्शन सी है रेबीज, ऑप्शन डी है प्लेग। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रेबीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो ऑप्शन ए है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी है मांसपेशी कोशिका, ऑप्शन सी है यकृत कोशिका, ऑप्शन डी है माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा कोशिका। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तंत्रिका कोशिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी है ऑर्थोलॉजी, ऑप्शन सी है ओडोंटोलॉजी, ऑप्शन डी है फिनोलॉजी। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑर्निथोलॉजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है ईमेल का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है बिल गेट्स, ऑप्शन बी है रे टॉमलिंसन, ऑप्शन सी में है सबीर भाटिया, ऑप्शन डी में है चार्ल्स बेबेज। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रे टॉमलिंसन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है महात्मा गांधी और बाबा साहेब आम्बेडकर के बीच पुणे संधि कब की गई। ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1932, ऑप्शन सी में है 1935, ऑप्शन डी में 1942। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1932। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है हुमायूं, ऑप्शन डी है गुलबटन बेगम। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुलबटन बेगम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है कनिष्क। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कनिष्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1951, ऑप्शन डी है 1952। तो शायद ये पहले वीडियो में भी प्रश्न पूछा गया है जो कि इस बार दूसरी बार आ गया है। तो सबको पता होगा तो कमेंट कर देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1951। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है
खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है 2018, ऑप्शन बी है 2020, ऑप्शन सी है 2019, ऑप्शन डी है 2014 को। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 2018 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है माजुली, ऑप्शन बी है उमानंद, ऑप्शन सी में है गोमतेश्वर, ऑप्शन डी में है दीव। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए माजुली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है जेनेवा। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बेल्जियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी में 1954, ऑप्शन डी में 1980। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1954। तो आज के प्रश्न इतने ही निकाले गए थे जो कि आपको सब बता दिए गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।